गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो मैं केस आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा, उस केस का नाम है द्वारका बालाजी डेवलपर्स वर्सेस प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस असेसमेंट ईयर 17-18 का है। इस केस का डिसीजन 5 मार्च 2020 को आया और ये केस 433 ITR पेज नंबर 46 पर रिपोर्ट हुआ। इस केस में एसएससी ने असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट रिट पिटीशन फाइल करी तेलंगाना हाई कोर्ट में। फ्रेंड्स, केस बहुत सिंपल है, लेकिन इसमें कोर्ट ने प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, जिसको डिपार्टमेंट जनरली बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देता, उस प्रिंसिपल को दोबारा इसमें दोहराया गया है। केस के फैक्ट्स इस तरीके से हैं। एसएससी ने का केस असेसमेंट ईयर 17-18 के लिए 143 सबसेक्शन 2 में खोला गया। एसएससी को 14 अगस्त 2018 को स्क्रूटनी का नोटिस आया। एसएससी को सेक्शन 142 सबसेक्शन 1 के 2 नोटिस इशू किए गए, 25 अक्टूबर 2019 को और 22 नवंबर 2019 को। एसएससी इन दोनों नोटिस का रिप्लाई जो है वो नहीं दे पाया। बाद में एसएससी को 9 दिसंबर 2019 को नोटिस आया, जिसका रिप्लाई एसएससी ने 12 दिसंबर 2019 को दिया और उसमें ये कहा कि मुझे 20 दिसंबर तक का टाइम दिया जाए, मैं अपने सारे रिप्लाई और सबमिशंस जो हैं वो सबमिट करूँगा। लेकिन 9 दिसंबर 2019 को जैसे ही नोटिस इशू किया, जिसका रिप्लाई एसएससी ने 12 दिसंबर को दिया था और 20 दिसंबर तक की डेट मांगी थी, असेसिंग ऑफिसर ने 15 दिसंबर को ही बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया। एसएससी के जो एक्सटेंशन की जो बात थी उसका कोई रिप्लाई नहीं दिया और डायरेक्टली जो है वो 144 का बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया। एसएससी इसी बात को लेकर के तेलंगाना हाई कोर्ट में रिट लेकर के गया, तो कोर्ट ने कहा कि एसएससी ने यहाँ पे टाइम मांगा था 20 दिसंबर तक का, 31 दिसंबर तक का असेसिंग ऑफिसर के पास टाइम था, टाइम बारिंग था। असेसिंग ऑफिसर की ये जिम्मेदारी थी कि एसएससी को 20 दिसंबर तक का टाइम दे, उससे पहले असेसमेंट ऑर्डर पास करना प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स के तहत नहीं है। इस केस में जो एसएससी को 2 नोटिस थे, वो भी उसका भी कोई टेक्निकल रीज़न था, जिसकी वजह से जो है वो एसएससी जो है उनका रिप्लाई फाइल नहीं कर पाया था। ऐसा नहीं था कि एसएससी की प्लेनली गलती थी, उसको नोटिस सर्व नहीं हुआ था, ईमेल से उसको नोटिस गया था, लेकिन उस ईमेल पर एसएससी की एक्सेस नहीं थी। हमारे देश में अभी सारे एसएससी जो हैं वो इतने टेक्नोलॉजी वर्जन नहीं हुए हैं जहाँ पे उनको तभी की तभी नोटिस मिल जाए। तो बाद में जब एसएससी को नोटिस मिला था, फिजिकल नोटिस मिला था, तो उसका एसएससी ने रिप्लाई किया था। ये एसएससी की बात थी। तो कोर्ट ने जो असेसमेंट ऑर्डर था उसको सेट असाइड करके डिपार्टमेंट को ये दिशा निर्देश दिए गए कि आप एसएससी के रिप्लाईज को कंसीडर करें और कंसीडर करने के बाद फिर अपना असेसमेंट ऑर्डर पास करें। बहरहाल जो असेसमेंट ऑर्डर डिपार्टमेंट ने पास किया था उसको कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया। फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया जजमेंट है। कोर्ट ने एसएससी की बात सुनी। ऐसे डिसीजन से प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पर विश्वास बनता है और यदि एसएससी ऐसे केस में सीआईटी अपील में जाता, आईटीएटी जाता, तो बहुत उसका टाइम लगता। उसको अपनी बात कहने का एक और मौका कोर्ट ने दिया। लेकिन फ्रेंड्स, इसमें मेरा एक ये कहना है, मेरा जो वैल्यू एडिशन है वो ये है कि आज की डेट में जितने नोटिस हैं वो ईमेल से आते हैं, उनका मैसेज आता है, तो हर एसएससी की ये जिम्मेदारी है कि अपने पोर्टल पे जाके प्राइमरी और सेकेंडरी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स होती हैं उनको बिल्कुल उन लोगों की डालें जहाँ पे उसका एक्सेस हो, क्योंकि हर एसएससी के ये सामर्थ्य में नहीं होता कि वो रिट फाइल करे। रिट फाइल करना थोड़ा कॉस्टली होता है। हर
एसएससी की रीच नहीं होती इतने अच्छे लिटिगेशन के लिए। तो ये एसएससी को अपने पार्ट पे ये इंश्योर करना है कि जो भी उनके प्रोफेशनल उनका काम देखते हैं उनसे बात करके प्राइमरी और सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स जो कि इनकम टैक्स पोर्टल पे अपना लॉगिन करके डालनी होती है वो सुनिश्चित करें कि ये ठीक डली हुई है या नहीं डली हुई। Friends, once again I am repeating the name of the case. The name of the case is Dwarka Balaji Developers versus Principal Chief Commissioner of Income Tax, and this case has been reported in 433 ITR at page number 46. Thank you, friends.